तिगंत प्रकरण में लट लकार में भू धातु की रूप सिद्धि कर रहे थे। इससे पूर्व वीडियो में हमने उत्तम पुरुष से एक वचन भवामी की रूप सिद्धि की थी। आज हम उत्तम पुरुष द्विवचन भवावह की रूप सिद्धि करेंगे। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन भवावह। तो सबसे पहले वर्तमाने लट वर्तमाने लट सूत्र से सत्ता अर्थ वाली भू धातु को लट लकार करने पर यह हो गया भू धन लट। अब जैसे हमने पूर्व में किया था, लट के अनुबंधों का लोप करेंगे, ट की हलंतम से इत संज्ञा हो जाएगी और लय में जो अ है उसकी उपदेशे अज अनुनासिक के इत से इत संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके अनुबंध लोप कर लेंगे। अनुबंधों का लोप करने पर यह बच गया भू धन ल। अ और ट की संज्ञा होकर लोप होगी। अब ये परस्मयी पद है तो इनकी परस्मयी पद संज्ञा करेंगे। लह परस्मयी पदम सूत्र से लकार के स्थान पर परस्मयी पद के प्रत्यय और तिप तस्जी सूत्र से तिप तस्जी सूत्र से ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो उत्तम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर वस प्रत्यय आ जाएगा। लकार के स्थान पर हो गया वस, तो ये हो गया भू धन वस। ऐसे भूधन वस हो गया। और अब ये जो वस है वो तिंग है तो तिंग सित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से तिंग वस की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और सार्वधातुक संज्ञा होने पर कर्तृशप सूत्र से सार्वधातुक परे होने पर, यह सार्वधातुक परे है तो धातु को शप का आगम, तो ये धातु को शप का आगम हो गया तो भू धन शप धन वश ये बन गया। धातु को शप का आगम हो गया। अब शप के अनुबंधों का लोप करेंगे जैसा कि हमने पूर्व में किया था। श की लश्वत द्वितीय से इत संज्ञा और प की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से दोनों का लोप। तो इस प्रकार हम अनुबंध लोप कर लिया। शप का अनुबंध लोप कर दिया तो शप में अ बचेगा, क्योंकि श की इत संज्ञा होगी प की होगी तो श में अ बच गया। तो ये भू अ वस ये हो गया। अब इसके बाद इसको धातु के इगंत अंग को गुण करेंगे। सार्वधातु कार्द धातु कयो से, सार्वधातु कार्द धातु कयो। इस सूत्र से सार्वधातुक परे होने पर, यह सार्वधातुक परे है तो धातु का इगंत अंग इक अंत में हो तो ये भू धातु इसके उ इक में आता है तो इगंत अंग हो गया ये भू। इस इगंत अंग के उ को अलवंत से उ को गुण ओ हो जाएगा। सार्वधातुकार धातु कयो से धातु के इगंत अंग उ, इस सूत्र से सार्वधातुकार धातु कयो सूत्र से धातु के इगंत अंग उ को गुण ओ, उ को गुण ओ हो गया तो ये हो गया भ, उ निकल गया तो भ, उ को हो गया ओ और आगे अ और वस, ये हो गया भू भ ओ अ वस, यानी भो अ वस ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। सार्वधातुकार धातु को से गुण हो गया और गुण होने के बाद एच वर्ण है ये ओ और इसके बाद अच परे तो एचो अयवायव है, एचो अयवायव। इस सूत्र से एच वर्ण ओ को अब अयादि यानी अब आदेश हो जाएगा। सूत्र से ओ को अब आदेश हो गया तब ओ की जगह अब हो जाएगा तो ये हो जाएगा भा, ओ को हो गया अब, आगे आ और वस, भ
अव अवस ऐसा बन गया एच ओ आवे के बाद में। अब वही अतो अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही, इस सूत्र से यय आदि प्रत्यय परे होने पर वस है, वस में जो वह है वो यय में आता है, तो यय हो आदि में ऐसा प्रत्यय परे होने पर धातु का जो अदंत अंग है, ये धातु का अदंत अंग क्या, भा आ व आ, ये इतना है, यानी कि भा आ व आ भव, ये भव है अदंत अंग, तो भव का अदंत अंग अंत में, तो भव में अ है, ये अदंत अंग से परे यदि प्रत्यय परे हो तो इस अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा, अदंत अंग को अलो अंतस्य से अतो दीर्घो यही सूत्र से ययादि प्रत्यय परे होने पर, ययादि प्रत्यय परे होने पर धातु के अदंत अंग को दीर्घ आदेश दीर्घ हो जाएगा। अब भा अब आ में अदंत अंग क्या आ, तो अलो अंतस्य से ए को कर देंगे, अलो अंत्यस्य सूत्र से, अलो अंत्यस्य सूत्र से आ को दीर्घ, ए को दीर्घ आ हो जाएगा, तब ये बन जाएगा भा अव, और ए को हो गया आ दीर्घ आ, और आगे ये वस, भा अव आ वस, ये हो गया। अब स को रुत्व विसर्ग कर देंगे, स को सस जुसो रूह से स को पदांत स को रू आदेश, रू हो गया, तो ये हो गया भा अव आ व, और स को हो गया रू। अब रू में उ की संज्ञा हो जाएगी उपदेश अजनुनासी के इत से, उपदेश अजनुनासी के इत सूत्र से जो रे में उ है उस उ की इत संज्ञा होगी, और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, तस्य लोप से उ का लोप, उ का लोप हो गया, तो यहां पर बच गया र, रू में उ निकल गया तो र बच गया, तो ये हो गया भा आ व भा अव, फिर आ, फिर व, और रू में क्या बच गया र, ये बन गया। अब र की अवसान संज्ञा कर देंगे और उसका विसर्ग कर देंगे, र की अवसान संज्ञा विरामो अवसान, विरामो अवसानम से सूत्र से अवसान में स्थित र की अवसान संज्ञा, ये अवसान में स्थित र की अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा कर देंगे तो भ अब आ व और र, अवसान संज्ञा होगी। अब खर वसान्य विसर्जनीय से खर वसानयोर विसर्जनीय है सूत्र से अवसान संज्ञक र को विसर्ग, अवसान संज्ञक र को विसर्ग आदेश, विसर्ग हो गया, ये अवसान में रहा है, इसको विसर्ग कर देंगे, तभी हो जाएगा भा अब आ व, और र को हो गया विसर्ग। अब इसका वर्ण संयोग कर देंगे, वर्ण संयोग करने पर भ में मिल गया तो हो गया भा,
और वह में आ मिल गया तो हो गया वाह और वह, और उसका के विसर्ग भवावह इति सिद्धम। इस प्रकार भवावह की रूप सिद्धि होगी। अब इसको एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले वर्तमाने लट से सत्ता अर्थक भू धातु को लट लकार, और फिर लट के अनुबंधों का लोप हो जाएगा। टय के अलंत्यम से ल में अ, उसके उपदेश से अजनुनासिक इत से इत संज्ञा, त से लोप से दोनों अ और टय का लोप, तो ये बन गया भूधन ल। अब लह परस्मयी पदम से लकार के स्थान पर परस्मयी पद के प्रत्यादेश और तिप तस्जी सूत्र से ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर वस प्रत्यय, तिप तस्जी से हो गया वस प्रत्यय, तो ये लकार के स्थान पर वस हो गया। अब ये वस तिंग है, तो तिंग शिट सार्वधातुकम से तिंग वस की सार्वधातुक संज्ञा, और कर्तृ शब्द से सार्वधातुक परे हो तो धातु को शब्द का आगम, फिर शब्द के अनुबंधों का लोप, प की हलंतम से स की लश को तद्धिते से इत संज्ञा, त से लोपा से दोनों का लोप कर दिया तो सब में अ बच गया, तो भू धन अ धन वस हो गया। अब सार्वधातुकार धातु कयो से सार्वधातुक परे होने पर धातु के इगंत अंग उ को गुण ओ, तो ये भू में जो उ है उसको गुण ओ हो गया, तो ये बन गया भ ओ अ वस। अब जो ओ है वो एच वर्ण है, तो एच ओ अय वायाव से एच से परे अच यानी अ है, तो एच ओ को अवादेश हो गया, तो भा अव अ वस ऐसा बन गया। अब अतो दीर्घो यही सूत्र से ययादि प्रत्यय वस, वस में जो वह है वो यया है प्रत्यय में आता है, तो ययादि प्रत्यय परे है, तो धातु के अदंत अंग को दीर्घ अलो अंतस्य से जो अंत्य अल है धातु का अ उसको दीर्घ आ हो गया, तो भा अव फिर अ को दीर्घ आ और वस ऐसा बन गया। अब ये पदांत स है वस का स, तो सस जुसोरु से स को रू हो गया। अब रू में जो उ है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेश अजनुनासिक के इत से इस उ की इत संज्ञा और तस्य लोप से उ का लोप कर दिया, तो भा अव आ और फिर ये व और रू का में बच गया र, उ की इत संज्ञा और लोप हो गया तो र बच गया। अब र अवसान में है तो विराम अवसानम से इस र की अवसान संज्ञा होगी, और खर वसानीय विसर्जनीय से अवसान संज्ञा के र के स्थान पर विसर्ग हो गया, फिर इसको मिला दिया तो भवावह बन गया। इसी प्रकार से जैसे भवावह बना है उसी प्रकार से भवामा, उत्तम पुरुष का बहुवचन भवामा, यह रूप सिद्धि हो जाएगी। भवामा में क्या करना है, यहाँ पर जो वस प्रत्यय तिंग सित सार्वधातु को इसे तिप तस्जी से वस आया वहां पर मस आ जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर मस आ जाएगा, तो ये वस की जगह मस मस करेंगे और सेम यही प्रक्रिया चलेगी, और यहाँ पर आकर के मस के जो स को रू र होकर के मह बन जाएगा, और इसको मिलाएंगे तो भवामा बन जाएगा। तो भवावह की तरह ही भवामा की रूप सिद्धि होगी। इस प्रकार भू धातु के लट लकार की रूप सिद्धि संपन्न होती है।